Good morning, class 6. Today our lecture 5th of chapter 1st, knowing our number, and today's topic is Roman numerals. In our number system, we use only 10 symbols, or we can say 10 digits to write any number like a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इन 10 digits को यूज करके हम कोई भी नंबर बना सकते हैं, जैसे 21, 42, 98, इवन कोई भी नंबर। और जितने भी ये नंबर्स इन 10 डिजिट्स को यूज करके बनते हैं, उन सभी नंबर्स को बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ओके, रोमन न्यूमरल्स है। रोमन न्यूमरल्स बेसिकली 7 बेसिक सिंबल्स को यूज करके बनते हैं। जो बेसिक सिंबल्स हैं जैसे आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, इनको बोलते हैं हम रोमन न्यूमरल्स। आई की वैल्यू होती है 1, वी की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 100, डी की वैल्यू 500, एम की वैल्यू 1000। इनको कनेक्ट करके हम इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके हम बहुत सारे रोमन न्यूमरल्स बना सकते हैं इन 7 सिंबल्स को यूज करके। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं रूल्स फॉलोड बाय रोमन नंबर्स। ओके, रोमन नंबर्स को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल है हमारा, ये है कि कुछ सिंबल्स हैं, जैसे आई है मीन्स जिसकी वैल्यू 1 है, एक्स है जिसकी वैल्यू 10 है, सी 100 है और 1000 है। ये दिख रहा है आपको 1 1 1 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 0 0। जो ये सारे नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं, ये बेटा सिर्फ 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं मैक्सिमम। ओके, कैन बी रिपीटेड एट मोस्ट 3 टाइम्स इन अ गिवन नंबर। जैसे हम कोई भी नंबर लिखते हैं, 3 लिखा हमने, 1 2 3 ऐसे ही लिखते हैं ना। तो आई कितने टाइम रिपीट हुआ? 3 टाइम्स। 3 लिखा हमने, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। ओके, अगर हमें 4 लिखना है तो 4 लिखते हुए चेंज हो जाता है, ये 4 टाइम्स नहीं आएगा, 4 लिखते हुए ये बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक्स 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 30 लिखा हमने, ठीक है, 3 टाइम्स ही मैक्सिमम रिपीट हुआ। 40 तो ऐसे नहीं लिखेंगे कि हम एक और एक्स लगा दें, नहीं, ये मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट होगा। 40 लिखना होगा तो हम एल 50 माइनस 10 40 ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही सी 3 टाइम्स रिपीट होगा, एम भी 3 टाइम्स ही रिपीट होगा। फिर ये आपको रूल्स एक बार समझ लो, जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे ये। ओके, सिंबल्स वी एल डी। ओके, वी एल डी जैसे मीन्स 5 का जो सिंबल है, जो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 का जो सिंबल्स हैं 500, सॉरी मिस्टेक हो गई, जस्ट वेट। देखो 5 एल को हम 50 बोलते हैं एंड डी हमारा 500 होता है। देखो 5 5 5 से स्टार्ट हो रहे हैं सब, तो ये हमारे ओनली वंस इन अ नंबर, ये हमारे सिर्फ एक बार ही यूज किए जा सकते हैं। जैसे देखो 45 लिखा है मैंने, 45 को हम कैसे लिख सकते हैं? पहले तो ये 50 होता है हमारा, एल एल माइनस 10, एक्स पीछे गया है तो माइनस एल माइनस 10 40 बना, अब 45 5 ये बन गया। ओके, मैंने बोला जो वी और एल है मीन्स 5 और 50 जो है वो सिर्फ एक ही बार लिखना है, एक ही बार आया है ना हमारा। ठीक है, अभी हम 35 लिख के दिखाते हैं आपको। 35 हम कैसे लिख सकते हैं? 10 20 30 35। ये देखो एक्स तो 3 टाइम आ चुका है, लेकिन वी कितने बार आया? एक ही बार आया है, ऐसे बताना चाह रही हूँ। ओके, अब हम एक और करते हैं 565 565 हम कैसे लिख सकते हैं? पहले 500 लिखेंगे, 500 क्या होता है? डी। ओके, डी लिख दिया। अब 60 बनाना है, 60 50 प्लस 10 60 बन गया, प्लस 5 हो गया, फिर 565। ऐसे ही देखो डी एल वी ये एक एक बार ही आए हैं। आप जैसे जैसे नंबर्स बनाओगे रोमन न्यूमरल्स को यूज करके, आपको पता लगेगा कि याद करने की भी जरूरत नहीं है। इवन बस एक बार देखो, आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे बनाना है। बस ये चीजें याद रखनी है आपको मेन, कि ये 3 टाइम्स ही यूज होंगे, 3 टाइम्स से 4 टाइम्स ये रिपीट नहीं होंगे। ओके, दे कैन रिपीट ओनली एंड ओनली 3 टाइम्स। ओनली आई एक्स सी कैन बी यूज फॉर बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए 1 नंबर, 10 नंबर एंड 100
वही IXC यही यूज होते हैं। या तो इन्हें आप लेफ्ट साइड नंबर होता है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ग्रेटर नंबर के राइट साइड नंबर होता है तो उसको हम ऐड करते हैं। ओके, यही मैंने बोला व्हेन स्मॉलर वैल्यू इज सिंबल इज यूज टू द राइट। जो स्मॉलर वैल्यू होगी हमारी, अगर वो जो ग्रेटर न्यूमरल होता है ना, ग्रेटर नंबर है, उसके ग्रेटर सिंबल के अगर राइट साइड में है स्मॉलर, ये स्मॉलर है ना, ये 10 है, ये 50 है, तो स्मॉलर ये हुआ, ये इसके राइट साइड में है तो 50 प्लस 10 ये ऐड हो जाता है बेटा इसमें और बन जाएगा ये 50 प्लस 10 60। ऐसे ही दिखाते हैं। देखो जब जो स्मॉलर वैल्यू सिंबल, स्मॉलर इसमें कौन सा है, ये 100 है, ये 10 है, तो 10 स्मॉलर है ना, जब ये इसके लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है ना C के, तो ये सब्ट्रैक्ट होता है। देखो C माइनस एक्स मीन्स 100 माइनस 10 कितना आया, 90। ओके, ऐसे होता है। जब भी कोई आपका स्मॉलर न्यूमरल अगर लेफ्ट साइड में है तो वो माइनस होता है, अगर वो राइट साइड में है तो वो प्लस होता है। ओके, सिंबल्स I कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सिंबल्स V एंड X ओनली। ओके, जो सिंबल I है मीन्स 1 है, जो वो V और X में से सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, जैसे मैं 4 लिख के दिखाती हूँ। 4 को हम कैसे लिखते हैं, V के लेफ्ट साइड में आता है, जो भी लेफ्ट साइड में आता है वो माइनस होता है। ठीक है, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, V के राइट साइड में 1 आता है, I आता है। ओके, 5 प्लस 1 हो जाता है, जो राइट में होता है वो प्लस होता है, जो लेफ्ट में होता है वो माइनस होता है। ओके, अब 9 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटर सिंबल कौन सा है हमारा, 10 के लेफ्ट साइड में है I मीन्स 10 माइनस 1 9। ओके, अब 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 के राइट साइड में है I, राइट साइड में है तो 10 प्लस 1 11 ऐसे लिखते हैं। ओके, तो यही I का ही बताया है कि I जो है सब्ट्रैक्ट और ऐड होगा कौन से सिंबल में से, V और X। ओके, सिंबल X कैन बी एडेड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम L एंड C। अब सिंबल X का आया है, X को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें किस में से कर सकते हैं, L और C में से, मीन्स 50 और 100 में से। जैसे हम कुछ वैल्यूज लिखते हैं, 50 की तो हमें पता ही होता है, L है सिंबल। अब 40 का सिंबल कैसे है, L में से 10 माइनस करेंगे ना, L X L, बड़ा कौन सा है 50, और बड़े के लेफ्ट साइड में स्मॉलर सिंबल है तो स्मॉलर को हम माइनस कर देते हैं क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। 40 आ गया, 50 माइनस 10। अब 60 को कैसे लिख सकते हैं, LX कैसे लिखा हमने, देखो 50 है, 50 के राइट साइड में जो स्मॉलर सिंबल होता है उसको हम ऐड करते हैं, 50 तो था ही, राइट साइड में क्या है X की वैल्यू होती है 10, 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60। ऐसे ही हम 90 को कैसे लिख सकते हैं, XC क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें तो 90 की वैल्यू नहीं पता है, हमें 100 की वैल्यू पता है, C होता है 100। ओके, 100 लिखा। अब C के लेफ्ट साइड में स्मॉलर है, स्मॉलर होता है लेफ्ट साइड में तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। स्मॉलर क्या है हमारे पास 10, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। अब 110 को CX कैसे लिखा हमने, अब 110 की तो वैल्यू हमें नहीं पता, हमें पता है 100 की वैल्यू, 100 मीन्स C की वैल्यू पता है हमें, C 100 ये तो हमने लिख दिया। अब C के राइट साइड में है बेटा X, ये स्मॉलर है, जब C के राइट साइड में स्मॉलर सिंबल होता है तो हम उसको ऐड कर देते हैं और X की वैल्यू होती है 10, तो 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। ओके, ऐसे ही हम ये करते हैं। देखो सिंबल C कैन बी एडिड टू और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम D एंड M। जो सिंबल C है वो सिर्फ D और M में से ही सब्ट्रैक्ट और ऐड हो सकता है। कैसे, देखो कुछ वैल्यूज हैं, 400 की हम वैल्यू निकालते हैं, उसको हम CD लिखते हैं। कैसे लिखा, हमें 500 की वैल्यू पता है बेटा, D की वैल्यू होती है 500, हमें 500 की तो पता है लेकिन हमें 400 की नहीं पता है। अब हमें अगर हम 500 में से 100 माइनस कर दें तो हमारा 400 आ जाएगा, और 100 की वैल्यू, 100 का सिंबल होता है C, और C किसके लेफ्ट साइड में आना चाहिए तब भी माइनस होगा ना, क्योंकि जो लेफ्ट साइड में स्मॉलर सिंबल होता है वह माइनस होता है।
तो 500 के लेफ्ट साइड में हमने लिख दिया C, क्योंकि C की वैल्यू 100 है। 500 माइनस 400 करेंगे, 100 करेंगे तो 400 आ जाएगा। ऐसे ही 600, अब 500 में अगर हम 100 ऐड कर दें तो 600 आ जाएगा। 500 की हमें पता है D होता है, D में 500 है, 500 में हम 100 ऐड करेंगे 600 आ जाएगा। अब 100 की वैल्यू पता है हमें, 100 का सिंबल होता है C। 500 प्लस 100 600, 500 का सिंबल है D एंड 100 का सिंबल है C। ऐसे बना ये DC। ओके, 900 CM कैसे बना दिया हमने। अब हमें 900 क्या होता है, 1000 की वैल्यू पता है हमें। 1000 का सिंबल क्या होता है M। ओके, 1000 का सिंबल होता है M। अगर हम 1000 में से 100 माइनस कर दें तो 900 आ जाएगा। अब 1000 सिंबल है M। ओके, अब 1000 में से 100 माइनस करना है तो वो वैल्यू कहाँ आएगी, लेफ्ट साइड में। ओके, लेफ्ट साइड में होती है, वो होती है माइनस। अब लेफ्ट साइड में 100 माइनस करेंगे, 100 का सिंबल होता है CM। ओके, मैंने वही बात बोली कि C जो है किस ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा किसमें, D और M में से। यहाँ ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ ये ऐड होता है, राइट साइड में होता है तो ऐड हो जाता है। ओके, अब 1100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 1100 का सिंबल क्या होगा रोमन न्यूमरल्स में, देखो 1000 का सिंबल हमें पता है M होता है। 1000 में अगर हम 100 को ऐड कर दें तो 1100 आ जाएगा हमारा। 1000 का सिंबल क्या है M और 100 का सिंबल क्या है C हमने राइट साइड में क्यों लिखा, क्योंकि बिगर सिंबल के राइट साइड में अगर स्मॉलर सिंबल होता है तो वो ऐड हो जाता है। ओके, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो, राइट 2, 3, 7, 8 इन रोमन न्यूमरल्स। 2, 3, 7, 8 ये हमने नंबर लिया है, हिंदू अरेबिक नंबर। इसको रोमन न्यूमरल्स में हम ऐसे लिखते हैं। आपको कोई इतना बड़ा कैसे लिख दिया, ये देखो ऐसे लिखते हैं बेटा, 2378। इसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, 2370 प्लस 8 78, ये यही बना ना। इसको हमने ब्रेक कर लिया ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। 2000 क्या होता है, अब 2000 की तो वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें तो 1000 की वैल्यू पता है ना। तो 1000 की तो पता ही है हमें, 1000 को 2 बार अगर हम ऐड करेंगे तो 2000 बन जाएगा। इसको 1000 को 2 टाइम्स रिपीट करना, 1000 का सिंबल होता है M को 2 टाइम्स रिपीट करेंगे तो 2000 बन जाएगा। ओके, ऐसे मैंने पहले भी बताया, मीन्स रिपीटिशन का मतलब होता है एडिशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा 2000 तो हो गया, फिर उसके बाद आता है 300। अब हमें 300 का तो वैल्यू सिंबल नहीं पता है, लेकिन 100 का तो सिंबल पता है, तो 100 को हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। 100 का सिंबल क्या होता है C। 3 टाइम्स रिपीट किया तो 300 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा 70 का तो सिंबल नहीं पता है, बट 50 का तो पता है ना। 50 का क्या होता है L। 50 में अगर हम 2 टाइम्स 10 ऐड करें तो 70 बन जाएगा, तो 2 टाइम्स 10 कर दो, XX हो गया। फिर 8 का तो हमें पता ही है, 8 को कैसे लिखते हैं, पहले 5 लिखते हैं, B लिख दिया हमने, फिर 111 I। ओके, 5, 6, 7, 8 लिख दिया। ये पूरा एज इट इज आप लिख दो, पहले MM, फिर CCC, फिर LXX, फिर 8। ये बन गया हमारा रोमन न्यूमरल। पूरा आपको नहीं आता है ऐसे लिखना, कंफ्यूजन होती है, तो इसको ब्रेक करो और फिर इसको इकट्ठा करके लिख दो। ओके, नेक्स्ट है राइट। ये हमें रोमन न्यूमरल दिया हुआ है। अभी रोमन न्यूमरल को हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताए थे कि हमारे पास कुछ कॉमन सिंबल्स होते हैं, उनसे हम बहुत सारे कुछ भी रोमन न्यूमरल्स हम बना लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये मैंने ये बना दिया, लेकिन अगर आपको इकट्ठा नहीं आता है बनाना, क्योंकि देखो अलग अलग लिख लो आप, सारे एज इट इज लिख लिया आपने। अब M की वैल्यू क्या है 1000, M की वैल्यू 1000, कोई बात नहीं, 2 बार लिख दो। फिर D की वैल्यू क्या है 500, X की वैल्यू क्या है 10,
x की वैल्यू क्या है 10, i की वैल्यू क्या है 1, i की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1। फिर इन सबको ऐड कर दो 1000, 1000, 500, 10 प्लस 10 20, 1 2 3 टोटल निकाल दिया, टोटल आ गया ये। तो ये रोमन न्यूमरल हमारा हिंदू अरेबिक न्यूमरल में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिखना। आप डायरेक्ट लिखो, देखो m प्लस m की वैल्यू 1000 है, 1000 प्लस 1000 2000, 2000 ये क्या है 500, 2000 प्लस 500 2500, 2500 प्लस 20 2520, 20 प्लस 3 23, 2523। ओके, ऐसे भी कर सकते हो आप, ब्रेक करके जो भी सेम दिख रहे हैं उनको इकट्ठा करो और ऐड कर दो। ओके, ऐसे हम कर सकते हैं। अब हमने रोमन न्यूमरल्स कर तो लिए, अब रोमन न्यूमरल्स का यूज कहाँ होता है। रोमन न्यूमरल्स का यूज होता है बेटा, देखो जो बुक्स में हमारे यूनिट्स दी होती हैं, ऐसे लिखते हैं ना, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ऐसे यूज होता है रोमन न्यूमरल्स का यूनिट रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। या फिर क्लासरूम के आपने ऊपर देखा हो, क्लासरूम को प्रेजेंट करने के लिए कि ये कौन सी क्लास है, तो हम लिख देते हैं क्लास 1, ठीक है। क्लास आपकी क्लास 4th है, क्लास 4th। तो ऐसे भी हम रोमन न्यूमरल्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। बुक्स में हो गया, क्लासरूम में हो गया, या एक आधे अपने क्लॉक देखे होंगे, क्लॉक में देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बहुत बार देखा होगा, ऐसे लिखा होता है 7, ओके, 8 9 10 11 12, ऐसे क्लॉक्स में भी रोमन न्यूमरल्स दिए होते हैं। तो हम रोमन न्यूमरल्स का आजकल बहुत जगह यूज करते हैं। इवन रोमन न्यूमरल्स टेक बेस्ट पोजीशन अकॉर्डिंग टू हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ओके, आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज होता है रोमन न्यूमरल्स का, तो आपको सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, आज ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस पे बेस आप एक्सरसाइज करेंगे आज। ओके, सो थैंक यू सो मच।